वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरीपुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मन प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपि पीतिबां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवे वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। अब देखिए कि 12 ज्योतिर्लिंग का नाम तो हम आप लोग को पहले भेज ही दिए हैं। शिव पुराण में आता है कि जो संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए शिव पुराण की कथा हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप लोग को 2 बार 4 बार सुनिए सुनाइए। ये मंत्र जो हम बोलते हैं ये मंत्र आप लोग 2 बार 4 बार सुन रही हैं तो आपके घर में अच्छा होगा, क्योंकि कोई मंत्र मामूली मंत्र नहीं है, इसीलिए हम मंत्र बार बार रोज़ रोज़ भेजते हैं। तो इसी बहाने आप लोग सुनिए। अब देखिए कि यह 2 महीना से पितरन का चल रहा है कि पितरन की लोग कहते हैं पितृ देवता कोई कभी खराब नहीं होते हैं, लेकिन हाँ बस पितृ का नाम, जैसे अब आप भगवान महादेव को जल चढ़ा रही हैं तो जल चढ़ाते समय 3 बार बोल दीजिए सोधा सोधा सोधा। सोहा सोधा दोनों बहन हैं, तो दोनों जनी में 10-10 लड़कियाँ हुई हैं, दोनों का बहुत वंश चला है। तो इसीलिए ये जो हैं संध्या धन्या कला ये 3 बहनें हैं। यही तीनों जो ऋषि थे स्वर्गलोक में, एक ऋषि का ये लोग अपमान करती थी, तो अपमान की वजह से ये लोग पृथ्वी पाए हैं। तो उसी से एक जो हैं, एक जने से राधा हुई, एक जने से पार्वती हुई, एक जने से सीता हुई, तो ये तीनों बहन हैं। तो ये इनके जो नाना हैं आर्यमन हैं। तो ये जो कोई काम में लोग पितरन के लिए करते हैं, तो जैसे अब आप स्नान कर रही हैं और नहाते समय पहले बाथरूम में नहा रही हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले नाम सूर्य को लीजिए, फिर सप्तऋषि का, अरुंधति का, और उसके बाद से धर्मराज यमराज चित्रगुप्त का नाम लेके तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा 3 बार बोल लीजिए। ऐसे आपके घर में पितर सुख शांति देंगे, क्योंकि कुछ सोचते हैं कि हमारे घर में कम से कम हमारे पूर्वजों को लोग पानी देते हैं, नाम लेते हैं, तो ये नहाते समय ही आप लोग कर लीजिए, क्योंकि पितर का बहुत महिमा है। और जिसके घर में पितर शांत रहते हैं उसके घर में सुख शांति रहती है। तो इसलिए पितरों का नाम लेके जल देना चाहिए, कुछ मत करिए। औरतों को कुछ की ज़रूरत नहीं है। आदमी जो है कुसा है जनेऊ पता नहीं कैसे करना चाहिए, लेकिन औरतों का 3 बार नाम ले लेती हैं। अगर आप महादेव के मंदिर में जा रही हैं या घर में जल महादेव को चढ़ा दें, 3 बार उनसे कह दीजिए सुधा सुधा सुधा, इतने में खुश हो जाते हैं। तो जो हम लोग करते हैं तो उनके जो नाना हैं वो जाके सारे पितरों से कहते हैं कि देखो तुम्हारे घर में तुम लोग का बहुत चर्चा हो रहा है, नाम हो रहा है, तुम लोग को लोग याद करते हैं। तो बस इतने से करना है। उसके बाद क्या हुआ, जो महादेव बोल रहे थे तो महादेव से विष्णु ब्रह्मा सारे देवता प्रकट किए तो कहें कि भाई हम सब कुछ देवता में महादेव हैं, तो महादेव के ही शरीर से सारे देवता प्रकट हुए हैं। तो सबको अलग अलग से कार्यक्रम करने के लिए दे दिए हैं। एक ही देवता सब जाके महादेव में मिल जाते हैं, और जब अलग करते तो 33 कोटि देवी देवता का नाम देते हैं। तो सबका कार्य अलग अलग है। जैसे है कि अब शरीर में देखिए हाथ अपना काम करता है, पैर अपना करता है, नाक मुंह सब अपना अपना कार्य करता है। उसीलिए सारे देवता भी अपने अपने कार्य करते हैं, जिसको जो कार्य मिलता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो भी कोई चीज़ शिव को अर्पण करता है, शिव के निधि उड़ता बैठता है, शिव उसका हमेशा ध्यान देते हैं। तो उसी पर महादेव कह रहे थे कि देखो पार्वती, जो ये शिव पुराण का ग्रंथ है, अगर कोई भूल से भी मेरा नाम ले लेता है, मेरा कथा सुनता है, उसके घर में हम दुख दूर कर देते हैं। तो उसी पर अब देखिए शंकर जी से गणेश जी, कार्तिक, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब गणेश जी से उत्पन्न हुआ। तो गणेश जी के पार्वती के अंश हैं, माता के अंश हैं, और
जो गणेश जी का भी आराधना पूजा करता है। गणेश जी का 12 नाम प्रमुख है। जो संध्या सवेरे से 12 ज्योतिर्लिंग का नाम है, उसीलिए गणेश जी का भी 12 नाम है। तो इसीलिए कहते हैं 12 नाम जो गणेश जी का भी लेता है, गणेश जी उसके सारे विघ्न। कोई पूजा पाठ करने के पहले गणेश जी का पूजा करिए, उनको दुर्वा चढ़ाइए। अगर एक बार गणेश जी को दुर्वा चढ़ा रही हैं, पूजा करें, तो आपका 5 बार पूजा हो रहा है। गणेश जी को समी का फूल, समी का पत्र बहुत पसंद है। तो अगर आपको समी का फूल पत्र मिल रहा है तो गणेश जी को चढ़ा दीजिए। अब इसी पर हम एक कथा आप लोग को सुना रहे हैं कि एक बहुत देश में बूढ़ा बुढ़ा, उनके पास कुछ भी नहीं था, कंगाल थे, गरीब थे, लेकिन वो खाली बस गणेश जी का याद करते थे। 3 रात गणेश जी का पूजा करते थे। गणेश चतुर्थी इसलिए गणेश जी के से भी हम कथा आप लोग को सुना दे रहे हैं। तो दिन भर करते थे। एक दिन क्या हुआ कि करते 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 न देह शरीर पर वस्त्र, खाने को कुछ नहीं, हमेशा गणेश जी का नाम लेते थे, गणेश जी को याद करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि अपना रूप बदल के गणेश जी उनके घर गए। कहें भाई हमको बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो। तो अब गणेश जी के से कहें भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो गणेश जी कहे अरे कुछ तो है तुम्हारे पास, कुछ तो दे दो। तो कहें ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, बस एक दुर्बा था, वही गणेश जी को अर्पण किया था, वही दुर्बा लिया के दे दिया। गणेश जी वो दुर्बा खा के इतना खुश हो गए कि वो पति पत्नी को एकदम अपने उनके धर्म से अच्छे कर दिए, स्वस्थ कर दिए, घर में धन धान सब भर दिए। तो कह दिए कि गणेश जी कि जो भी हमको दुर्बा चढ़ाता है, मेरा नाम लेता है, उसके घर में हम कभी दुख नहीं देने देते हैं। कि गणेश जी जो हैं सारे देवता के प्रधान हैं। तो भगवान शंकर खुद कहे हैं कि जो गणेश जी का पहले पूजन करेगा, याद करेगा, तो उसके घर में सुख शांति हुआ। तो अब इसी पर क्या हुआ कि एक मंदिर था, मंदिर में एक बैल था, वो बैल दुर्बा खा रहा था और उसको ये पता नहीं था। और उसके बगल में छोटे से गणेश जी का मूर्ति था और उसके मुख से वो दुर्बा खा रहा था, दुर्बा उसके मुख से गिर गया। और वो दुर्बा कहाँ गया? गणेश जी के ऊपर गिर गया। जब गणेश जी के ऊपर गिर गया, उसी समय तत्काल वो सब मानुष तन हो गए। जो वृषभ था वो मानुष तन हो गया, उसके अंदर जो लाए थे वो भी मानो। अब दोनों स्वर्गलोक में चले गए। जब स्वर्गलोक में गए तो कहें भाई हमारा बहुत दिन का पाप था, क्या भगवान की कृपा हुई। और उनको तो ये भी पता नहीं था कि उस दिन गणेश चतुर्थी थी और उसके मुख से दुर्बा गणेश जी के ऊपर छटक के गिर गया। उतने में तत्काल मानुष तन पा के स्वर्गलोक में चले गए और उसकी मुक्ति हुई कि स्वर्ग में बहुत दिनों तक वो राज किए। और उसके बाद एक और आता है कि देखिए ये सब जो है हम शास्त्र की ही बात आप लोगों को सुनाते हैं। हमको देखिए कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग के यहाँ भी पहुँचे, इसलिए कहते हैं आप लोग हमेशा सुनते रहिए। तो अब उसने तो स्वर्गलोक को चले गए और उसी के तत्काल एक चूहा आया। अब गणेश जी का वाहन तो चूहा है ही है। और वो चूहा के लिए बिल्ली दौड़ी झपटने के लिए। और वो चूहा क्या हुआ कि मंदिर के आगे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन वो चूहा के मुख में दुर्वा था। अब बिल्ली दौड़ रही थी, उतने में गणेश जी का 3 परिक्रमा हो गया। और 3 परिक्रमा हो गया, गणेश जी फट दे उसके शक्ति के अनुसार चूहा को अपने में समा लिए। अब बिल्ली वहाँ से चली गई। जब चली गई तो चूहा गणेश जी से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु हम तो आपके वाहन हैं ना, लेकिन भूलवश दुर्बा कहीं से मुंह में पकड़ा था। गणेश जी को इतना दुर्बा पसंद है, इतना दुर्बा पसंद, आपके पास कुछ नहीं है, 1 दुर्बा 21 दुर्बा 11 दुर्बा गणेश जी को जरूर चढ़ाया करिए, क्योंकि गणेश जी को दुर्बा, समी का पत्र, समी का फूल बहुत पसंद है। तो उसका भी कल्याण हो गया। तो गणेश जी का 3 परिक्रमा जरूर करना चाहिए। देखिए कोई भी मंदिर में जाइए, अगर पूरा देवी देवता हैं, तो जैसे गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, राधा कृष्ण हैं, तो पूरे मंदिर का 3 परिक्रमा लगा लीजिए। दाहिने तरफ से घूमिए, बाएं से निकलिए। 3 परिक्रमा का बहुत महिमा, मंदिर में परिक्रमा का इतना महिमा है, उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। शिव जी बाबा कहते हैं जो भी कोई मंदिर में जाए कि हमको 1 लोटा चल करके मेरा परिक्रमा कर लेता है, तो उसका समस्त दुख पाप हम दूर कर देते हैं। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं रहता। लेकिन हाँ, उनको याद करना पड़ता है कि हम महादेव से, अपने पिता से मिलने जा रहे हैं, नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं। हम मंदिर नहीं,
हे भगवान, आपने हमको पैर दिया है, हम ये पैर से चल के हम अपने पिता से मिलने जा रहे हैं। बेटी है, बेटा है, अपने पिता से हम मिलने जा रहे हैं। मेरे पिता बैठे हैं मंदिर में, मेरे पिता तो सारे संसार के पिता हैं, लेकिन हम तो जाके अपने पिता से मिलेंगे। और दरवाजे पर जाके माथा पटकिए, दर्शन करिए, उनसे बोल दीजिए, आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी। यह बोलने के बाद भगवान का कान खड़ा हो जाता है। कौन भक्त मेरे दरवाजे पर आके खड़ा हो गया है भैया, जरा उसको तो हम देखें। जितना लोग उसमें जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, कान उनका खड़ा हो जाता है। तो भगवान जो हैं उनको देखते हैं। तो जो नीचे पार्वती माँ रहती हैं, जो जल हम लोग चढ़ाते हैं जल जाता है, वो सारे पितरन के खाता में जल जाता है। पार्वती खुद कहती हैं कि जो भी हमको जल चढ़ा, महादेव को जल चढ़ाता है, वो जल हमारे ऊपर गिरता है, वह जल उनके नाना नानी आर्यन सबके जाता है। तो ये जो पितरन की कन्या हैं, तो पितरन की कन्या जो है सारे पितृ के देवी देवता हैं। संध्या, धन्या, कला, ये 3 बेटियां हैं। ये तीनों जनी का नाम अगर सवेरे सवेरे सोते उठ आप ले लीजिए, आपके घर में दिन भर अच्छे से बीतेगा, कोई कमी नहीं होने देंगे। इसीलिए लोगों का नाम हम नहाते समय, धोते समय, सवेरे उठते समय लेना चाहिए। अब कुछ नहीं है, तीनों पितरन की लड़की हैं। संध्या, धन्या, कला होती है, कला, यही है तीनों। ये तीनों का नाम का बहुत महिमा है। तो ये जो है हम शिव पुराण के जो हम 3 महीना से खाली पितरन के बारे में चला, कैसे पानी देना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कैसे लोगों का नाम लेना चाहिए, ये सब शिव पुराण में लिखा। कहीं भी कोई कथा होता है तो शास्त्र की ही कथा चलती है। कल हम आप लोगों को नर्मदा के बारे में बताएंगे कि नर्मदा माँ कैसे प्रकट हुई हैं और नर्मदा कैसे नर्मदा बनी है, वहाँ ओंकारेश्वर ममलेश्वर कैसे हुए हैं, और उसके बाद से जो नर्मदा का जल है वो कैसे प्रवाहित हुई हैं, नर्मदा कैसे बेटी उनकी बनी है, ये सब कथा हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। ये कथा सबको भेजिए, जितना लोग हैं जो सुनेगा, और जितना लोग सुनते हैं पूर्ण की भागी आप लोग बनिए। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु येषु। इसीलिए गणेश जी का नाम पहले लास्ट में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि गणेश जी खुश हो जाते हैं। जो मेरे नाम से उठता बैठता है उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंद महत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथ शरणम। प्रभु पूरा काशी का हुआ, कैसे भगवान काशी में आके विराजमान हो, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। लेकिन क्या करें, मोबाइल में ये सब कथा 1 घंटा 1.5 घंटा की हैं। अब हम मोबाइल में इतना लंबा चौड़ा तो कथा भेज नहीं सकते हैं, इसलिए जितना भेजते हैं उतने आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए।